हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बीटीआर के फिफ्थ सेमेस्टर जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेमेस्टर है, उसका डिस्कस करेंगे। चाहे कोटा हो, बारा हो, या जोधपुर हो या बीकानेर हो, जहां भी केमिकल ब्रांच के फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा सिलेबस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बाकी हमारे ऐप पर सारा सिलेबस विद लेक्चर अपलोड है, तो आप जाके वहां से पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप अपना कोर्स ले सकते हैं। और ये आपका एक कोर्स नहीं, कॉलेज कोर्स नहीं, आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन से स्टार्टेड है, आपका कैंपस प्लेसमेंट से लेके हम इसमें कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे जो आपके आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ऐसे एग्जाम में आते हैं या आपके कहें वाइवा में काम आते हैं, और जिस कोर्स से रिलेटेड वो टॉपिक होंगे वो हम इसमें कवर अप करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं: 5001, 5002, 5003, 5004 1 और 2। इसमें 5004 के 2 पार्ट होते हैं, वहीं 5005 के भी 2 पार्ट होते हैं। हम इसमें पहले बात करेंगे सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। सीआरई में क्या क्या आता है, आपके सिलेबस में क्या होगा, हम कैसे कवर करेंगे, क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्या पीडीएफ होंगे, क्या नोट्स होगा, क्या आपको सीखने को मिलेगा। सेकेंड है मास ट्रांसफर। सेकेंड मास ट्रांसफर फर्स्ट आपने पढ़ी होगी, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपकी कवर अप होंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट ना होकर के बहुत यूज है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि जो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई तो कहेगा ये इंस्ट्रूमेंटेशन है सर, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहा है। तो जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है केमिकल इंजीनियरिंग में, ये इसलिए है बिकॉज आपका जो फ्लो होता है लिक्विड का, गैस का, या कहीं कहीं भी कोई भी चीज यूज होती है वो इंस्ट्रूमेंट की यूज होती है, तो उसकी नॉलेज भी एक केमिकल इंजीनियर को होना जरूरी है। कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, किसमें कोई खराबी आ सकती है, तो हमारे प्रोसेस पे या कहीं हमारे पैरामीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हमें उसका पूरा प्रोसेस कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें सीखेंगे। 5004 5004 में पहला है मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स ये लेते हैं या सब्जेक्ट में होता है, कुछ एनर्जी इंजीनियरिंग लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना होता है, तो हमारे यहाँ पे ऐप पर ये दोनों आपको पूरा अपलोडेड मिलेंगे। आप जाके हमारे वीडियो उसमें चेकआउट करेंगे तो उसमें दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, आपको जो इच्छा है आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ है प्लांट यूटिलिटीज। प्लांट में क्या यूटिलिटीज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, या कहे स्टीम, स्टीम कैसे बनती है, टरबाइन कैसे यूज होती है, या कूलिंग टावर कैसे काम करता है, वो सब प्लांट यूटिलिटीज वगैरह में हम डिस्कस करेंगे। आगे है 5005 का पार्ट है 2, सेफ्टी इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। ये हम लोग हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस था जो हम पढ़ेंगे। पहले हमारा एक सिलेबस जिसका वीडियो बनाया है ताकि जो भी फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हो वो आके समझ सके कि फिफ्थ सेमेस्टर में क्या चीजें अवेलेबल है, क्या कवर अप होगा, क्या नहीं होगा, किसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिससे हमारे आगे फ्यूचर में काम आएगा। पहला है हमारा 5001 केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, सीआरई जिसको बोलते हैं, ये हमारा 5001 है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे हम। सेकेंड वेरिएबल अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, किससे रिएक्शन स्लो होती है, किससे फास्ट होती है, क्या है जिससे रिएक्शन किल हो जाती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे सीआरई के। सेकेंड है टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितनी टाइप की होती है, सिंगल, मल्टीपल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री, टेम्परेचर डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग, आरएनएस थ्योरी, आरएनएस थ्योरी पढ़ेंगे, और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें जो भी हमारे न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर। कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर सीवीबीआर क्या होता है, इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस डाटा, उसका इंटीग्रल मेथड पढ़ेंगे।
डिफरेंशियल मेथड पढ़ेंगे, रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ऑर्डर, जो भी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे और इसमें भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फोर्थ है चैप्टर हमारा रिएक्टर डिजाइन। रिएक्टर डिजाइन क्या है, जिसमें बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर, सीएसटीआर, पीएफआर, एडियाबेटिक, फोटोकेमिकल रिएक्टर, स्पेस टाइम। पहले हम इसमें रिएक्टर पढ़ेंगे, रिएक्टर क्या है, रिएक्टर के टाइप्स क्या हैं, रिएक्टर कैसे वर्क करता है। इसमें स्पेस टाइम हम एक पढ़ेंगे, एक होल्डिंग टाइम पढ़ेंगे, स्पेस वेलोसिटी पढ़ेंगे और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमारे काम के हैं। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है सीआरई का। इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टर की पीएफआर या बैच रिएक्टर, सीएसटीआर में कंपैरिजन क्या होता है, किसका क्या यूज है, स्टडी ऑफ कंबाइंड रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर, हम ये सब पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन आइडियल फ्लो। नॉन आइडियल फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें डेविएशन फ्रॉम आइडियल फ्लो क्या होता है, उसका डेविएशन क्या होता है, आरटीडी फंक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंट टाइम फंक्शन क्या होता है, पल्स इनपुट क्या होता है, ई कर्व और एफ कर्व क्या होता है। हम इसमें कर्व पढ़ेंगे कि ई और एफ कर्व क्या होता है। तो ये है हमारा सीआरई का सिलेबस 5001 का, जो हम कवर अप करेंगे। आपको ये सब लेक्चर हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। हो सकता है आपको पूरे जुलाई में हमारा कोर्स अवेलेबल हो जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जो आपके लिए 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, आपके सेमेस्टर तक। आगे है 5002। 5002 5002 क्या है, मास ट्रांसफर। क्या है, मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर क्या होता है वो आप मास ट्रांसफर फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मास ट्रांसफर सेकंड में हम एडवांस टॉपिक कवर अप करेंगे। अब एडवांस टॉपिक क्या है हमारा, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। डिस्टिलेशन के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर है डिस्टिलेशन, उसमें इंट्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन, उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, ये आपके इंटरव्यू में या कहीं भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रिलेटिव वोलेटिलिटी। प्लेट एंड पैक्ड कॉलम पढ़ेंगे हम इसमें। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के मेथड कौन कौन से हैं, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, ये हम इसमें पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड है डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन। डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन, रिफ्लक्स रेशो और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ क्यू लाइन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, क्योंकि डिजाइन में क्यू लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ प्लेट्स बाय मैककेप-थिले मेथड। मैककेप-थिले मेथड से हम कैसे डिस्टिलेशन कॉलम की प्लेट डिजाइन करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर या कहें मास ट्रांसफर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्लेसमेंट नजरिए से, वाइवा से, या आने वाले हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके नजरिए से हमें मास ट्रांसफर अच्छे हमारे लेवल पे होनी चाहिए। अच्छे लेवल होने से मतलब है आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। एक बेसिक से बेसिक छोटी सी चीज, डेफिनेशन क्या, किसका यूज है, वो हमें पता होना चाहिए। थर्ड है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, हमारा चैप्टर जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन, उसका पर्पस क्या है, लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, इसमें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म, टाइप्स, लीचिंग क्या है, सोलिस लिक्विड इक्विलिब्रिया क्या है, बैच एंड कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्टर क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका क्या है। फिफ्थ है हमारा एडजॉर्प्शन। फिफ्थ चैप्टर है हमारा मास ट्रांसफर में एडजॉर्प्शन। आपने एब्जॉर्प्शन सुना होगा, एक एडजॉर्प्शन होता है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, इक्विपमेंट एंड मेथड, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में क्या अंतर होता है, ये सब प्लस मास ट्रांसफर में हम ये टॉपिक कवर अप करेंगे। थर्ड है हमारा 5003। 5003 प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन।
प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एक अलग ब्रांच होती है, सुना होगा आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, छोटे छोटे फ्लो मेजरमेंट के होते हैं, प्रेशर मेजरमेंट के डिवाइस होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं उसको, वो सब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, लेकिन वो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस पैरामीटर रिक्वायर्ड टू मेजर केमिकल इंडस्ट्री, क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, उसका यूज क्या है। सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो है टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल एंड कन्वर्जन, ब्रीफ कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय थर्मोकपल्स क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या यूज आता है, पायरोमीटर क्या है, बायोमेट्रिक थर्मोमीटर क्या है, लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन थर्मोमीटर फॉर पर्टिकुलर मेजरमेंट, थर्मोमीटर का जो सिलेक्शन है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे है, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं थर्ड चैप्टर है हमारा प्रेशर में डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर क्या है, इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, मैनोमीटर, इलास्टिक डिफरेंशियल एलिमेंट, स्ट्रेन गेज, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन क्या होता है, फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन अबाउट ट्रांसमिशन क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। आगे है हमारा फिफ्थ चैप्टर प्रोसेस कंट्रोल। इसमें क्लोज ओपन लूप क्या होता है, ये आपके जब भी आप कंट्रोल रूम में या कहीं फील्ड में कहीं भी होते हैं आपको पता होना चाहिए ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंट्रोल सिस्टम, जब आप जॉब लग जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एक्शन, मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, प्रोसेस डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक कंट्रोलर, एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर का क्या यूज होता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हम किस में पढ़ेंगे, ये सब हम इंपॉर्टेंट चीजें हमारे प्रोसेस कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे। ये था हमारा 5003। अगला है हमारा 5041 मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ स्टूडेंट ये लेते हैं, कुछ एनर्जी इंजीनियरिंग लेते हैं, तो इसमें क्या क्या है, इसमें है हमारा एटॉमिक बॉन्ड, इसमें फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक बॉन्ड, क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स क्या है, ये एटॉमिक बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड इम्परफेक्शन ऑफ इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्या होता है, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टीज एंड कोरोजन ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज क्या है मटेरियल की, उस पर कोरोजन क्यों होता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हीट ट्रीटमेंट टेक्निक क्या होती है, कोरोजन एंड प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन क्या है, उससे बचने के क्या उपाय हैं, हम इसमें सब पढ़ेंगे। मेटल्स, फोर्थ चैप्टर है हमारा मेटल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फेरस मेटल क्या होता है, आयरन देयर अलॉय क्या है, नॉन फेरस, फेरस मेटल अलॉय, एल्यूमिनियम एंड अलॉय विद डिफरेंस एप्लीकेशन केमिकल इंडस्ट्रीज, ये क्या है। फिफ्थ है नॉन मेटल चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल, सेरेमिक एंड रिफ्रैक्टरीज, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वुड, प्लास्टिक रबर। हमारा मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी मटेरियल से रिलेटेड स्ट्रक्चर वगैरह हम सब इसमें पढ़ेंगे। आगे है हमारा एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग में ये एनर्जी इंजीनियरिंग ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। एनर्जी इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। एनर्जी इंजीनियरिंग हमारा है फ्यूल्स, इसमें क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, टेस्ट, एनालिसिस, सॉलिड फ्यूल्स,
और कॉल एंड ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे इसमें काम करता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स, स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैसे करते हैं फ्यूल्स की, वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं हमारा थर्ड चैप्टर है गैसेज एंड फ्यूल। गैसेस कौन सी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस और नेचुरल गैस क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। हमारा फोर्थ है कंबशन। कंबशन में एयर रिक्वायरमेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल क्या है, कंबशन इक्विपमेंट क्या है, कैसे उसमें कंबशन होता है, वो सब। फिफ्थ है हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा सब एनर्जी इंजीनियरिंग में आता है। इसके बाद है 5005, जिसका फर्स्ट है प्लांट यूटिलिटीज। इसके भी दो पार्ट होते हैं 5005 के, लेकिन पहला है प्लांट यूटिलिटीज, पहले इसको ही ज्यादा यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ यूटिलिटीज, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या है, इंडस्ट्रियल वाटर एंड इसके यूज क्या है, मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट क्या है, केमिकल सॉफ्टनिंग कैसे होती है, वाटर सॉफ्टनिंग और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। सेकेंड है हमारा स्टीम एंड स्टीम जनरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, टाइप्स ऑफ स्टीम जनरेटर सच एज सॉलिड फ्यूल जनरेटर, फ्यूल एंड फायर्ड बॉयलर, स्केलिंग एंड ट्रबल शूटिंग। स्केलिंग क्या है, या बॉयलर में कभी भी इमरजेंसी हो तो हम कैसे उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। स्टीम ट्रैप एंड एसेसरीज, स्टीम ट्रैप क्या है और उसकी एसेसरीज। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज्ड इन इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड लिक्विफिकेशन प्रोसेस। इसका क्या यूज है, कैसे इसका लिक्विफिकेशन होगा, रेफ्रिजरेशन का यूज कहाँ है, कंप्रेसर के किस जगह पे काम होता है, रेफ्रिजरेशन को यूज हम क्यों करेंगे, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। फोर्थ है कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहें कंप्रेसर, जो हर जगह काम आता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज क्या होती है, यूज ऑफ ह्यूमिडिटी चार्ट, ह्यूमिडिटी चार्ट क्या है, इक्विपमेंट्स यूज फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ कूलिंग टावर्स। फिफ्थ है हमारा वेस्ट डिस्पोजल, टाइप ऑफ फ्यूल यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, कॉक, इंटरनल कंबशन, वेस्ट डिस्पोजल। ये है हमारा प्लांट यूटिलिटीज। वहीं सेकेंड 5005 है हमारा सेफ्टी इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। सेफ्टी इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है, पहला है इसमें हजार्ड नोटिफिकेशन, करें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इसमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, हैजोब क्या होता है, वो पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस क्या होता है, हैजार्ड इन वर्कप्लेस सेकंड चैप्टर है। नेचर एंड टाइप ऑफ वर्कप्लेस क्या है, टाइप्स ऑफ हजार्ड क्या होता है, हजार्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग क्या होती है, गाइडलाइंस एंड सेफ मेथड इन अबव सिचुएशन। अगर कोई भी चीज की गाइडलाइन है या कहीं पे इमरजेंसी है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन डिस्क्राइब होती है, वो पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है पॉल्यूशन इन वर्कप्लेस, वर्कप्लेस में कैसे पॉल्यूशन होता है, वर्कर्स एक्सपोजर ऑफ हैजार्डस केमिकल, पॉल्यूशन इन वर्कप्लेस ड्यू टू डेंजरस डस्ट, डेंजरस डस्ट से कैसे पॉल्यूशन होता है, फ्यूम से वेपर, उसकी गाइडलाइन और सेफ मेथड की कैसे हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। हैजार्डस इन वेरियस इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे हैजार्डस होते हैं वो हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं हमारा फिफ्थ चैप्टर है सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, लीगल एक्सेप्ट इंडस्ट्री सेफ्टी क्या है। फाइव 5005 और 1 में से कोई एक सेलेक्ट करना है और 5004 और 2 में से एक सेलेक्ट करना है, 1 और 2 में से। लेकिन हमारी ऐप पे आपको 5004-1, 5004-2 यानी 5004-1 और 5004-2 और 5005-1 और 5005-2 भी मिलेंगे। यानी पूरा सब्जेक्ट ओवरऑल हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो भी BTER का है वो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल होगा। इसमें आपके दो फायदे हैं, अगर आपको एक पढ़ना है, आपने एक चूज किया वो पढ़िए, लेकिन उतना ही जरूरी आपके लिए दूसरा भी है। चाहे आप सेफ्टी, आजकल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सेफ्टी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यूटिलिटी से पूछे जाते हैं, तो वो हमारे इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे ऐप पे जितने भी लेक्चर अपलोड हैं आपको सब मिलेंगे, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं। ये था हमारा सेफ्टी केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री।
थैंक यू। ये हमारा एक सिलेबस डिस्कशन वीडियो था 5th सेमेस्टर बीटीआर का। बीटीआर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां भी केमिकल चलती है उसका सिलेबस 5th सेमेस्टर का हमने डिस्कस कर लिया है। किसी की कुछ क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें हमारे पेज पे डीएम कर सकते हैं, और कुछ भी आपको पूछना हो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7728832726। इस पे आप जाके आपको जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ये सारा सिलेबस हमारे ऐप पर अवेलेबल है और कुछ कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे हमारे आने वाले टाइम पे, कि कोर्स से रिलेटेड कोर्स के जितने भी टॉपिक है वो कवर करते हुए आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, चाहे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। पीटर ड्रकर ने कहा था द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आपको अपना बेस्ट फ्यूचर चाहिए तो आपको वो बनाना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें सीखनी है जो आपके काम आएंगी। तो प्लीज, तो थैंक यू। ये वीडियो आपके लिए थी। आपको ये वीडियो सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, अगर उनको कुछ क्वेरी हो तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या कुछ भी उनको जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड थैंक यू।